दोस्तों, बहुत सारे लोग यूनिकार्ड के पीछे पागल हैं, यूनिकार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको कि आपको ध्यान में रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर यूनिकार्ड। और मैं आपको बताऊंगा यूनिकार्ड किन लोगों के लिए है, किन लोगों को यूनिकार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी यूनिकार्ड के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आप सभी को उसके फायदे के बारे में बताया है, उसके नुकसान के बारे में भी बताया है और मैंने आप सभी को बताया है कि आप यूनिकार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को पहले जरूर चेक करना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। अब यूनिकार्ड के बेनिफिट्स के बारे में तो सभी को पता है। इस समय पर मार्केट में, इंडस्ट्री में यूनिकार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको 1/3 वाला फीचर प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरा क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। 1/3 फीचर का मतलब क्या है कि मान लो आपको यूनिकार्ड में इस समय पर क्रेडिट लिमिट मिली हुई है 10,000 रुपीज़ की और आप इस महीने में कुछ परचेज कर रहे हो। मान लो आपने पहली बार ट्रांजैक्शन किया है 3,000 रुपीज़ का, दूसरी बार आपने ट्रांजैक्शन किया है 6,000 रुपीज़ का, टोटल आपने एक महीने में ट्रांजैक्शन किया है 9,000 रुपीज़ का। तो यूनिकार्ड आपको एक ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है जहां पे आप अपने ट्रांजैक्शन को 3 अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हो। यानी कि आपको फुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आप 3 अलग अलग हिस्सों में पेमेंट कर सकते हो, यानी कि EMI की तरह होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ट्रांजैक्शन लेवल पर भी आप स्प्लिट कर सकते हो। मान लो आपने जो पहला ट्रांजैक्शन किया है 3,000 रुपीज़ का, उसको अगर आप चाहोगे आप फुल पेमेंट कर सकते हो। जो दूसरा ट्रांजैक्शन है जो आपने 6,000 रुपीज़ का किया है, आप उसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक ऐसा फीचर है जो इस समय पर यूनिकार्ड ही आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब ये तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन क्या सिर्फ इसी बेनिफिट के लिए हमको यूनिकार्ड इस्तेमाल करना चाहिए? तो मैं आप सभी को बता देता हूं, यूनिकार्ड कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। जैसे नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में क्रेडिट कार्ड शो होता है, लेकिन यूनिकार्ड में क्रेडिट कार्ड शो नहीं होता है। यूनिकार्ड का मतलब है कि आपको क्रेडिट लाइन मिलती है। यूनिकार्ड एक क्रेडिट लाइन वाला कार्ड है। तो बेसिकली आपके नाम पर पर्सनल लोन शो होगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, कोई क्रेडिट कार्ड शो नहीं होगा। यूनिकार्ड ने अपने आप को रजिस्टर किया है यूनिऑर्बिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और इसके जो बैंकिंग पार्टनर्स है वो है RBL बैंक और SBM बैंक। यानी कि आपको जो कार्ड मिलता है वो इन्हीं बैंक्स की तरफ से आपको मिलता है। आपको वीजा नेटवर्क वाला कार्ड मिलेगा, लेकिन आपको जो क्रेडिट लिमिट मिलती है वो बेसिकली आपको मिलती है यूनिकार्ड के लेंडिंग पार्टनर्स की तरफ से, जो है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड या फिर लिक्विड लोन्स। अब मैं आपको बता देता हूं यूनिकार्ड का पूरा सिस्टम क्या है, क्योंकि जो आप देखते हो वो आप यूनिकार्ड की एप्लीकेशन में ही देखते हो, सामने से देखते हो। उसके पीछे क्या चलता है वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। जब आप यूनिकार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी मेल आईडी पे एक लोन एग्रीमेंट आकर पहुंच जाता है। मेरे केस में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड की तरफ से ये लोन एग्रीमेंट आया है। हो सकता है आपके केस में इनका जो दूसरा लेंडिंग पार्टनर लिक्विड लोन से, उनकी तरफ से आपको लोन एग्रीमेंट आएगा। तो मेरे केस में नॉर्दर्न आर्क की तरफ से आया है और यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है, एक है MITC यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, और एक है लोन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब दूसरे पेज पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि आपका नाम क्या है, पैन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई होती है। और नीचे डिक्लेरेशन या फिर बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर लिखे हुए होते हैं, जिनमें से एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। 12वें नंबर पर आप चेक करना, वहां पर लिखा गया है कि नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड की तरफ से जो लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है हर एक इंसान की रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, क्रेडिट रेटिंग के ऊपर और क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट अलग मिले और मुझे इंटरेस्ट रेट अलग मिले। अब अगले ही पेज पर मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा गया है, जहां पर आपके लोन की पूरी डिटेल्स है। जब आप यूनिकार्ड के लिए अप्लाई करते हो आपको तो क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, लेकिन उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो इसी पेज पर ही मेंशन्ड है। तो बेसिकली लेंडर कौन है, जैसे मेरे केस में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड है। यहाँ पर सैंक्शन डेट भी लिखा गया है, यानी कि जब आप यूनिकार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो तुरंत ही वहां पर सैंक्शन डेट मेंशन हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर टेनियर भी लिखा गया है, जैसे टेनियर यहाँ पर है 60 मंथ्स, 5 साल के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर बिलिंग डेट भी मेंशन्ड है, जैसे मेरे केस में जब मैं यूनिकार्ड के लिए अप्लाई किया था उसको देखते हुए मेरी जो बिलिंग डेट है वो है 11th ऑफ एवरी मंथ और जो ड्यू डेट है वो है 20th ऑफ एवरी मंथ। उसके अगले ही पेज में लोन टाइप लिखा गया है, जो यहाँ पर है क्रेडिट लाइन। तो बेसिकली आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है और आप इस पर्सनल लोन को कैसे अवेल कर सकते हो।
यूनिऑर्बिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप इस पर्सनल लोन को अवेल कर सकते हो, जो वहां पर साफ साफ लिखा गया है। पर्पस ऑफ लोन क्या है, वहां पर लिखा गया है कि आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी भी स्टोर में जाकर स्वाइप करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, क्रेडिट लाइन वाला कार्ड है, तो इस कार्ड का इस्तेमाल आप किसी भी स्टोर में कर सकते हो। अब अगर आप ड्यू डेट से पहले रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे चली जाती है, आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा लेट फी देनी पड़ती है, जो इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। आपका क्रेडिट स्कोर तो इंपैक्ट होगा, लेकिन इसकी लेट फी भी बहुत ज्यादा है। अगर आपका बिलिंग अमाउंट है 5,000 रुपए से 10,000 रुपए और अगर आप ड्यू डेट से पहले रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज देनी पड़ती है एज लेट फी। और अगर आपका जो बिलिंग अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज से 20,000 रुपीज और अगर आप सही समय पर रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आपका बिलिंग अमाउंट है 20,000 रुपीज से 1 लाख के बीच और अगर आप सही समय पर रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको लेट फी देनी पड़ती है 3,000 रुपीज। अगर आप वो महीने भी रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो अगले महीने उसके ऊपर 3,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो लेट फी बहुत ही ज्यादा है। अब किन लोगों को यूनिकार्ड लेना चाहिए और किन लोगों को यूनिकार्ड नहीं लेना चाहिए? तो बेसिकली जिन लोगों के पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर अगर वो किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है तो उनको दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। सिर्फ 1/3 फीचर के लिए आप यूनिकार्ड के पीछे मत भागना, क्योंकि अगर आप यूनिकार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपके नाम पर पर्सनल लोन शो होगा और जितना ज्यादा अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन आपके नाम पर शो होगा उतना ही जल्दी आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाता है। तो इसलिए अगर आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर देना। अब जिन लोगों के पास पहले से ही कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो क्रेडिट इंडस्ट्री में नए हैं, जिनको क्रेडिट कार्ड्स इजीली नहीं मिल पाते हैं और जिनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, उनको यूनिकार्ड बहुत ही इजीली मिल जाता है और वो यूनिकार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो यूनिकार्ड की मदद से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है यूनिकार्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से यूनिकार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।